एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास हैंडलर थ्रेड एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है और किस तरीके से हम हैंडलर थ्रेड के थ्रू मल्टी थ्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं एंड्रॉइड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। सैफुल्लाह हियर। और आज की एंड्रॉइड की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे हमारे पास हैंडलर थ्रेड क्या होता है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे तो आई होप सो नेक्स्ट ही देखेंगे, बहरहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास थ्रेड 3 काम करता है। थ्रेड हमारा स्टार्ट होता है, कोई काम करेगा, जो भी टास्क हमने उसको दिया होगा, वो एंड हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन एप्लीकेशन में या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर हम थ्रेड से कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सिर्फ हम स्टार्ट हो, काम करे, एंड हो जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ इस तरीके का लूप लगे कि हम उसको टास्क देते रहें और वो उस टास्क को परफॉर्म करता रहे। तो इसके लिए हम उसके ऊपर जो है लूप लगाते हैं, जस्ट मेक श्योर कि हम उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाते हैं जो बेसिकली एट द एंड हम जब उसको क्लोज करना चाहिए, एंड करना चाहिए उस थ्रेड को, तो हम उसको जो है वो टर्मिनेट कर दें। तो हम ये चाहते हैं कि थ्रेड हमारा स्टार्ट हो, हम उसको बेसिकली जो है वो पैकेट्स देते रहें टास्क के, डेटा के, डिफरेंट जिस भी टाइप का हमारे पास थ्रेड है, और वो हमारा थ्रेड जो है वो जब तक हमारा हम डेटा उसको देते नहीं तब तक हो जाए, जब तक हमारी ये कंडीशन चलती रहे वो थ्रेड हमारे पास चलता रहे। अब चूंकि हमने अपने इस थ्रेड को फीड करना है विद डेटा पैकेट्स, तो डेटा पैकेट्स भी अल्टीमेटली हमारे पास कोई भी एक वर्क क्यू होगा जिसके अंदर हमारे पास एक नंबर ऑफ टास्क होंगे, और थ्रेड उसमें से बेसिकली जो क्यूज़ में से जो बेसिकली उसको हमने उसको टास्क दिया होगा, जो डेटा पैकेट दिया होगा, वो लेता रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो वर्क क्यू है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास पेंडिंग टास्क होते हैं यहाँ पे। लेकिन अल्टीमेटली आप पेंडिंग टास्क क्रिएट करने के लिए भी और फीड करने के लिए भी हमें किसी सेपरेट थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक सेपरेट थ्रेड को यूज़ करते हैं जो डेटा पैकेट्स को क्रिएट करता है और सेंड करता है हमारे वर्कर थ्रेड को। तो वर्कर थ्रेड के पेंडिंग क्यू के अंदर, वो वर्क क्यू के अंदर हमारे पैकेट्स जाते हैं एट द एंड, और पहला जो पैकेट है वो जिस तरतीब के साथ जाते हैं उस तरतीब के साथ वो बेसिकली हमारे पास थ्रेड में एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली जावा कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, हम करेंगे तो नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास लूपर की क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस होती है, हमारे पास हैंडलर की क्लासेस हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पूरी मशीनरी को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी सा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बॉलर प्लेट कोड हो जाता है लिखना। लेकिन एंड्रॉइड एसडीके के अंदर हमारे पास कन्वीनियंट क्लासेस मौजूद हैं जो बेसिकली हमारे पास जो पूरी जो मशीनरी होती है इसको रिप्लेस कर देती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास क्लास है बेसिकली लूपर क्लास है। इसको हम एक इवेंट लूप भी कहते हैं इसको, जो बेसिकली हमारे पास एक थ्रेड क्रिएट करती है और उसके पास अंदर एक वर्क क्यू भी होता है, और उसको डेटा पैकेट्स देते हैं। वो ऑटोमेटिकली वर्क पैकेट्स में से डेटा को लेगी, डेटा पैकेट लेगी वर्क क्यू के अंदर से, उसको बेसिकली उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करती रहेगी। तो ये हमारे पास लूपर क्लास है। अब बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास ये है कि हम सिर्फ एट द एंड ऑफ द क्यू जो है वो मैसेज को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पे हैंडलर एक क्लास है जो बेसिकली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हम ना सिर्फ एट द एंड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, बल्कि किसी भी पोजीशन के ऊपर जो है वो डेटा पैकेट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जो है वो एक टाइम डिले की बेस के ऊपर भी डेटा पैकेट को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 सेकंड, 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड वेट करे हमारा थ्रेड, और 5 सेकंड के बाद हमारा ये वाला जो डेटा पैकेट है, ये वाला जो कोड है वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाए। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास डेटा पैकेट की यूनिट है यहाँ पे, जो कि हम एंड्रॉइड के अंदर हैं, तो ये हमारे पास मेन 3 होंगी, इंटेंट होगा, रनेबल होगा और मैसेज होगा। और ये तीनों डिपेंड करते हैं कि कौन सी चीज़ इसको हमारे इस थ्रेड को डेटा पैकेट सेंड कर रही है, डेटा पैकेट क्रिएट करके सेंड कर रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक हैंडलर थ्रेड होता है। अगर पूरी जो मशीनरी हम देखें, हमारे पास हैंडलर थ्रेड है, उसके अंदर हमारे पास एक लूपर है। अब लूपर को बेसिकली हम एक और हमारे पास एक अदर थ्रेड है, उसके थ्रू हम टास्क देते हैं हैंडलर को। हैंडलर उसको बेसिकली मैसेज क्यू के अंदर इंसर्ट करता है, और लूपर बेसिकली जब भी हमारे पास हैंडलर थ्रेड किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करता है तो नेक्स्ट जो टास्क होता है लिस्ट के अंदर वो उसको सेंड कर देता है। तो ये हम इसको बेसिकली पूरी मशीनरी को हैंडलर थ्रेड कहते हैं, जो कि बेसिकली ये जो हमारे पास पूरी मशीनरी है इसको बेसिकली कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई यहाँ पे हमारी, कि काफ़ी ज़्यादा जो कोड हमने करना था बेसिकली हमें बिल्ड इन मिल गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब हम कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, ऑलरेडी हमने ये स्लाइड्स देखी हैं, तो हमारे पास एक लिनक्स प्रोसेस क्रिएट होता है, उसके साथ ही हमारे पास मेन थ्रेड क्रिएट होता है, जो कि बेसिकली हमारे पास यूआई थ्रेड होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूआई को हैंडल करता है। अगर आप कोई भी लॉन्ग रनिंग टास्क देखेंगे तो हमारे पास ड्राफ्ट फ्रेम आएंगे जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखे थे। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम इवेंट्स हैंडल हो रहे होते हैं, इनपुट इवेंट्स हैंडल हो रहे होते हैं, एप्लीकेशन इवेंट्स हैंडल हो रहे होते हैं, साथ यूआई ड्राइंग भी हो रही होती है। हमारा जो एप्लीकेशन का अपना कोड होता है वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी लॉन्ग रनिंग टास्क करेंगे तो बेसिकली हमारे पास वहाँ पे ड्राफ्ट फ्रेम आएगा। तो अब ये सारे प्रोसेस समझने के बाद इस चीज़ का सेंस बनता है कि हम मेन थ्रेड से जो है वो ऑफलोड करें डेटा, किसी यहाँ काम जो है ऑपरेशन जो एग्जीक्यूशन जो है वर्कर थ्रेड के ऊपर या किसी भी सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर, ताकि जो हमारा यूआई थ्रेड है उसको बेसिकली हम डिस्टर्ब ना करें, और सिर्फ जो उसका कंसिस्टेंट यूआई ड्राइंग का काम है वो उसको बेसिकली करता रहे, या व्यूज़ को अपडेशन का जो काम है वो उसको करता रहे, और जितने
जितने भी हमारे लॉन्ग रनिंग टास्क होंगे बेसिकली हम बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर परफॉर्म करते रहेंगे। तो अगेन हमारे पास 4 मेन जो आर्किटेक्चर्स हैं एसिंक टास्क है जो कि बेसिकली हेल्प करता है हमारी ऑन ऑफ डेटा लोड करने के लिए यूआई के लिए, और ये मैक्सिमम हम 1-2 सेकंड का जो काम होता है उसके लिए इसको जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैंडलर थ्रेड आ जाता है जो कि बेसिकली हमारे पास डेडिकेटेड थ्रेड होता है एपीआई कॉलबैक्स के लिए। उसके बाद हमारे पास थ्रेड पूल होता है। थ्रेड पूल ये होता है बेसिकली हमारे पास कि अगर आप नंबर ऑफ टास्क को पैरेलल जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 सॉन्ग्स डाउनलोड करने हैं और आप एट द सेम टाइम पैरेलल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एट द एंड हमारे पास इंटेंट सर्विस है जो कि बेसिकली इंटेंट्स को ऑन एंड ऑफ करती है हमारे यूआई थ्रेड से। तो इन सबको एक एक करके डिटेल के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने गाइस देखा, या आपको समझ आ चुकी होगी, वीडियो तो छोटी थी, कि हैंडलर थ्रेड क्या होता है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है। अगर ऑलरेडी आपने किया हुआ है तो कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।